अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूं मुज़फ़्फ़र रियाद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हिसाबिस्तान, जहां पे आपको मैथ्स और फिज़िक्स से रिलेटेड लेक्चर्स फराहम किए जाते हैं। आज हम 10th क्लास के मैथ के एक्सरसाइज नंबर 2.5 का क्वेश्चन नंबर 1 हल करेंगे। तो आइए आज का काम शुरू करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन होगा वो दो दर्जी मसावात तश्कील देने के हवाले से होगा। ठीक है, यानी कि हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो कैसे बनानी है रूट्स के हिसाब से। ठीक है, वैसे तो जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं काफ़ी दफ़ा, लेकिन यहाँ पर जब हमने रूट्स हमारे होंगे अल्फ़ा और बीटा, तो हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्मेशन कैसे करनी है। ठीक है, तो इसके लिए थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपने फ़र्ज़ करना है कि अगर अल्फ़ा और बीटा मतलूबा मसावात के रूट्स हों, तो मतलूबा मसावात के रूट्स हों तो यहाँ पे आपने फ़र्ज़ कर लेना है, लेट कर लेना है, अगर अल्फ़ा और बीटा मतलूबा मसावात के रूट्स हों, इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द रिक्वायर्ड इक्वेशन, तो आपने लेट क्या करना है, इन दोनों को आपने x के इक्वल ले लेना है। ठीक है, x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज़ इक्वल टू बीटा। ठीक है, x इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एंड x इज़ इक्वल टू बीटा। अल्फ़ा को इस साइड पे ले आएँ, x माइनस अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, इसी तरह बीटा को इस साइड पे ले आएँ, x माइनस बीटा इज़ इक्वल टू 0। ठीक हो गया। अब हमने चूँकि एक मसावात तश्कील देनी है, एक इक्वेशन बनानी है हमने। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको हम इकट्ठा कर लेते हैं, यानी कि इस तरह हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों फैक्टर्स को। ठीक है, x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दें, x माइनस अल्फ़ा को x माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करवा दें। ठीक है, x को x से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा x स्क्वायर। ठीक है, x को माइनस बीटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो आ जाएगा हमारे पास माइनस x बीटा। अब माइनस अल्फ़ा को हम इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाएंगे। ठीक है, यह आ जाएगा हमारे पास माइनस x अल्फ़ा, माइनस माइनस प्लस, अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे ये हमारे पास जो है एक्स स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन लें और साथ एक्स भी कॉमन ले लें। ठीक है, माइनस बीटा प्लस अल्फ़ा, एक्स कॉमन आ गया। ठीक है, प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हमारा जो है वो अभी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस, इनको हम रीअरेंज करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये जो हमारी इक्वेशन है ये रूट्स के हिसाब से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो बन गई है। ठीक है, यानी कि जो दो दर्जी मसावात थी, अब देखें ना, हमारी जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो थी एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए एक्स प्लस सी। ठीक है, माइनस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस भी हो सकता है इक्वेशन में, प्लस भी हो सकता है।
अब ये जो है हमारे पास रूट्स थे अल्फ़ा और बीटा, ये हमने उनको ऐड कर दिया, ठीक है। ये उनका सम है, ये उनका मजमुआ है, और ये हमारे पास जो रूट्स थे उनको हमने मल्टीप्लाई करवा दिया, ठीक है। तो अब हम ये जो है सम को हम अल्फ़ा प्लस बीटा जो है इसको हम यानी कि सम को हम एस से डिनोट करते हैं, ठीक है, और अल्फ़ा इंटू बीटा को हम प्रोडक्ट से यानी कि पी से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम एस पुट करेंगे और अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे हम पी पुट कर देंगे, ठीक है। तो अब ये हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो आएगी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे एस, ठीक है, एस एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पे हम पी जो है वो पुट कर देंगे इक्वल टू ज़ीरो। तो ये जो है हमारी रूट्स के हिसाब से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। दो दर्जी मसावात जो है वो जिनमें रूट्स होंगे उसके हिसाब से जो है वो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब हम एक्सरसाइज नंबर 2.5 का जो पहला क्वेश्चन है उसको हल करते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 2.5 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वो है राइट द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैविंग फॉलोइंग रूट्स, मंदरजा झैल रूट्स से मसावातें बनाएं, यानी कि हमें रूट्स दिए हुए हैं जिनको हम लेट करेंगे अल्फ़ा और बीटा के इक्वल, ठीक है, और उन्हीं रूट से हम जो है वो मसावातें बनाएंगे। अभी जो मैंने आपको स्टैंडर्ड इक्वेशन बताई थी जो हमने अभी डिराइव की थी स्टैंडर्ड इक्वेशन रूट के हिसाब से, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एच एक्स प्लस पी, उसके हिसाब से जो है वो हम इक्वेशन बनाएंगे, ठीक है। ये रूट्स हम उनमें ऐड करके उनमें जो है वो प्रोडक्ट निकाल के तो फिर हम इसकी मसावात बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने फर्ज कर लेना है, लेट कर लेना है अल्फ़ा, इसको आपने 1 के इक्वल ले लेना है, ठीक है, और बीटा को आपने ले लेना है इक्वल 5 के, ठीक है। यानी कि 1 जो है ये हमारे पास अल्फ़ा हो जाएगा, ठीक है, और 5 जो है ये हमारे पास बीटा आ जाएगा, ठीक है। अब हम रूट्स का मजमुआ निकालते हैं पहले, रूट्स का मजमुआ यानी कि सम ऑफ रूट्स, ठीक है, ये आ जाएगा हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा, ठीक है। अल्फ़ा हमारे पास 1 है और बीटा हमारे पास क्या है 5, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 प्लस 5 इक्वल्स टू 6, ठीक है। रूट्स का मजमुआ हमारे पास क्या आ गया 6, ठीक है। इसी तरह हम रूट्स का हासिल ज़रब निकालेंगे, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। 1 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 5। यहाँ पे जो सम था वो हमारा 6 आ गया ना, ठीक है। अब जो हमारे पास प्रोडक्ट है वो इक्वल आ जाएगा 5 के, ठीक है। तो सम भी हमने मालूम कर लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया हमने, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास इक्वेशन है, ठीक है, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है, इसमें हम वैल्यूज पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 6 एक्स आ जाएगा और पी की जगह पे हम 5 पुट कर देंगे इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारी जो है वो 1 एंड 5 के हिसाब से जो इक्वेशन बननी थी, यानी कि इन रूट्स के हिसाब से हमारी जो इक्वेशन बनी वो क्या बनी, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 5 इक्वल्स टू ज़ीरो, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। हमारा ए पार्ट हल हो गया। अब बी पार्ट देखते हैं हम। बी पार्ट है हमारे पास उसके जो रूट्स हैं वो हैं 4 एंड 9, ठीक है। इन रूट से हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो
तश्कील देनी है, 4 एंड 9। ठीक है, उसी तरह पिछले पार्ट की तरह जो है हमने फर्ज कर लेना है। फर्ज किया, 4 जो है इसको अल्फ़ा के इक्वल ले लें। अगर आप डायरेक्ट भी करना चाहें, यानी कि सम में आपने इनको 4 + 9 कर देना, यानी कि अल्फ़ा और बीटा के इक्वल आप अगर नहीं भी लेते फिर भी जो है वो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। फर्ज किया, अल्फ़ा जो है वो आ जाएगा इक्वल 4 के और बीटा आ जाएगा इक्वल 9 के। अगर आप इस हिसाब से प्रॉपर चैनल के ज़रिए करेंगे तो जो एग्ज़ामिनर है उस पर अच्छा इंप्रेशन जाएगा। ठीक है, आपकी तरफ से अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि आपने जो है वो कॉन्सेप्चुअल काम किया है। तो रूट्स का मजमुआ लेंगे, रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, रूट्स हैं आपके पास, अल्फ़ा की जगह पे आपने 4 पुट करना है, बीटा की जगह पे 9 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो आएगा 4 + 9 = 13। ठीक है, जो सम है वो हमारे पास आ जाएगा 13। इसके बाद हम रूट का हासिल ज़रब लेते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इक्वल्स टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा क्या है आपके पास, 4 है, 4 को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे बीटा से, बीटा की वैल्यू है हमारे पास 9। ठीक है, बीटा 9 के इक्वल है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा 4 9s are 36। ठीक है, ये हमारे पास प्रोडक्ट आ गया। तो हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी, x² - sx + p = 0। ठीक है, तो s की जगह पे हम 13 पुट कर देंगे। ठीक है, और p की जगह पे हम जो है वो 36 पुट कर देंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² - 13x + 36 = 0। ठीक है, ये हमारा जो बी पार्ट था, हमारे जो रूट्स थे 4 एंड 9, उनके हिसाब से हमने जो है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो तश्कील दे दी। ठीक है, तो x² - 13x + 36 जो है ये आपका आंसर आ जाएगा। सी पार्ट की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन का सी पार्ट है हमारे पास, इसमें जो हमें रूट्स दिए गए हैं वो हैं -2 एंड 3। ठीक है, तो फर्ज कर लेंगे। फर्ज किया, अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा -2 के और बीटा जो है उसको हम इक्वल ले लेंगे 3 के। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, रूट्स का मजमुआ निकालेंगे। रूट्स का मजमुआ, सम ऑफ रूट्स, रूट्स को हम ऐड कर देंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, ये हमारे पास आ जाएगा अल्फ़ा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 3। ठीक है, तो हमारे पास जो सम आएगा, सम ऑफ रूट्स इक्वल्स टू 1। ठीक है, 3 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स आएगा वो 1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, रूट्स का हासिल ज़रब देखते हैं, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, रूट्स को हम अल्फ़ा इंटू बीटा, प्रोडक्ट जो है वो इस तरह आ जाएगा। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास -2 है, इसको मल्टीप्लाई करवा दें बीटा यानी कि 3 से। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो आ जाएगा -6। ठीक है,
-6। तो अब हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन की यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम हमारा आया था 1 को x से मल्टीप्लाई करें तो x ही आ जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद जो हमारा प्रोडक्ट है वो आया है -6। क्या आया है? -6 इक्वल टू 0। तो इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये हमारा सी पार्ट का आंसर आ गया। अब हम डी पार्ट की तरफ चलते हैं। डी पार्ट में हमें जो रूट्स दिए गए हैं वो हैं 0 एंड -3। 0 एंड -3। ठीक है, ये हमारे रूट्स हैं, इनके हिसाब से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है। लेट कर लें। अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 0 के और बीटा इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है, रूट्स का मजमुआ निकालें। रूट्स का मजमुआ सम ऑफ रूट्स अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अब ये देखें 0 है। ठीक है, प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। ठीक है, -3 है, प्लस माइनस माइनस 0 -3 आ गया। तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल आ जाएगा -3 के। ठीक है, अब हम प्रोडक्ट निकालते हैं रूट्स का। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये आ जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा। अल्फ़ा की वैल्यू 0, इसको मल्टीप्लाई करवा दें -3 से। बीटा की जगह पे हम क्या पुट करेंगे? -3। आपको पता है 0 से हम किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर में क्या आएगा हमारे पास? 0। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है वो इक्वल आ गया 0 के। ठीक है, तो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यह आ जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये हमारे पास जो सम है वो -3 के इक्वल है। ठीक है, साथ एक्स लगा दें प्लस, और जो प्रोडक्ट है वो हमारा 0 आया। ठीक है, इक्वल्स टू 0। इक्वेशन बन जाएगी हमारी एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x, 0 हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल्स टू 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, इस पार्ट का। तो डी पार्ट हल हो गया। अब हम ई पार्ट की तरफ चलते हैं। ई पार्ट है हमारे पास 2 एंड -6। इसमें जो हमें नंबर दिए गए हैं, जो रूट्स दिए हैं वो हैं 2 एंड -6। इनसे हमने जो है वो इक्वेशन बनानी है। ठीक है, फर्ज किया अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा 2 के और बीटा इक्वल आ जाएगा -6 के। ठीक है, अल्फ़ा इक्वल आ गया 2 के और बीटा जो है उसको हम इक्वल ले लेंगे -6 के। ठीक है, तो रूट्स का मजमुआ निकालते हैं। रूट्स का मजमुआ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू, अल्फ़ा हमारे पास 2 है और बीटा हमारे पास है -6।
ठीक है। तो हमारे पास जो सम है वो इक्वल आ जाएगा 2 - 6 -4 के इक्वल। ठीक है, 6 में से हम 2 माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो है ये -4 के इक्वल आ जाएगा। उसके बाद रूट्स का हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा और बीटा को हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। अल्फ़ा हमारे पास 2 है, इसको हम -6 से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो क्या आ जाएगा, 2 6 ज़ार -12, यानी कि -6 है तो हमारे पास ये -12 आ जाएगा। ठीक है, सम भी हमने निकाल लिया, प्रोडक्ट भी निकाल लिया। अब स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखते हैं, वो है हमारे पास x² - SX + P = 0। ठीक है, सम की जगह पे हम -4 पुट कर देंगे और प्रोडक्ट की जगह पे हम -12 पुट कर देंगे। ठीक है, x² -4, ठीक है, सम की जगह पे हमने -4 पुट कर दिया, साथ x आ जाएगा और प्रोडक्ट जो है वो हमारा कितना आया था, -12 = 0। ठीक है, अभी जो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो इक्वेशन हमारी बनेगी वो बनेगी x² - +4x ± -12 = 0। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, ई पार्ट हमारा हल हो गया। अब हम एफ पार्ट देखते हैं। इसी क्वेश्चन का जो एफ पार्ट है वो है हमारे पास, उसमें जो हमें रूट्स दिए हुए हैं वो है -1 एंड -7। ठीक है, ये हमारे रूट्स हैं, इनसे हमने जो है वो इक्वेशन बनानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। फर्ज कर लें अल्फ़ा इक्वल आ जाएगा -1 के, बीटा इक्वल आ जाएगा -7 के। ठीक है, रूट्स का मजमुआ निकालें, यह आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास -1 है और बीटा की वैल्यू हमारे पास है -7। ठीक है, सम हमारे पास आ जाएगा -1 ± -7, ये इक्वल आ जाएगा हमारे पास -8 के। ठीक है, -8 दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, माइनस माइनस प्लस और साइन जो है वो साथ माइनस का आ जाएगा। ये हमने रूट्स का मजमुआ निकाला। अब हम रूट्स का हासिल ज़रब देखते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, इसमें हम अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई करवा देंगे। ठीक है, हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू है वो है -1, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे किससे, -7 से। बीटा किसकी इक्वल है, -7 के। ठीक है, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो आ जाएगा माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें तो 7 आ जाएगा, तो सम आ गया हमारे पास -8 और प्रोडक्ट आ गया 7। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, यानी कि जो हमें मयारी की शक्ल दी गई है, वो है x² - SX + P = 0। x² आ गया वैसे ही, सम हमारे पास है -8। ठीक है, और प्रोडक्ट है हमारे पास 7 = 0। तो आंसर आ जाएगा हमारे पास, जो इक्वेशन बनेगी x² - +8x + 7 = 0। ठीक है,
ये हमारे पास जो है वो जो हमारे रूट्स थे -1 एंड -7, उनसे जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी x² + 8x + 7, ठीक है। तो एफ पार्ट हमारा हल हो गया। उसके बाद हम जी पार्ट देखते हैं इसी क्वेश्चन का। जी पार्ट है हमारे पास 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास जो रूट्स हैं वो हैं 1 + आयोटा एंड 1 - आयोटा। लेट कर लें। फर्ज किया अल्फ़ा इक्वल है 1 + आयोटा के, ठीक है, और बीटा जो है वो इक्वल आ जाएगा 1 - आयोटा। ठीक हो गया। रूट्स का मजमुआ निकालते हैं। रूट्स का मजमुआ ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा अल्फ़ा + बीटा के, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे अल्फ़ा जो है वो 1 + आयोटा है और बीटा जो है वो 1 - आयोटा है, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। अल्फ़ा हमारे पास 1 + आयोटा प्लस 1 - आयोटा। बीटा की जगह पे हम क्या रख देंगे, यहाँ पे पुट कर देंगे माइनस आयोटा, ठीक है। अब ये प्लस आयोटा और माइनस आयोटा कैंसिल आउट, ठीक है। तो 1 + 1 = 2, ठीक है। हमारे पास जो रूट्स का मजमू आएगा, सम ऑफ रूट्स आएगा, वो क्या आएगा, 2 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब हम इन्हीं रूट्स का हासिल ज़रब लेते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब ये होता है हमारे पास अल्फ़ा इंटू बीटा के इक्वल, ठीक है। यानी कि हमारे जो रूट्स हैं उनको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे। 1 + आयोटा अल्फ़ा की जगह पे, इसको हम मल्टीप्लाई करवा देंगे 1 - आयोटा से, ठीक है। अब यहाँ पे आपने ध्यान रखना है, ये देखें 1 + आयोटा इंटू 1 - आयोटा, ठीक है। तो ये फार्मूला कौन सा आ रहा है, a² - b² वाला, ठीक है। आपको पता है कि जब हम a + b को मल्टीप्लाई करवाते हैं a - b से, तो हमारे पास जो आंसर आता है वो क्या आता है, a² - b², ठीक है। यानी कि एक दफ़ा जो है वो प्लस में है और एक दफ़ा माइनस में, ठीक है। ये 1 + आयोटा है और ये 1 - आयोटा है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे फॉर्मेशन क्या आएगी, a² - b², ठीक है। 1 का स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स में हम इस पे बात कर चुके हैं कि आयोटा स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल होता है, -1 के। ये आपने जहन में रखने, आयोटा स्क्वायर = -1, ठीक है। 9th में आप पढ़ चुके हैं इसके बारे में। 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, माइनस आयोटा स्क्वायर की जगह पे हम -1 पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 1, ठीक है, = 2। तो हमारे पास जो रूट का हासिल ज़रब है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है, वो भी हमारे पास आ जाएगा 2, ठीक है। अब हम जो है वो इक्वेशन बना लेते हैं। हमारे पास जो डिफ़ॉल्ट फॉर्म है वो है x² - sx + p = 0। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो s की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे, तो ये आ जाएगा 2x, और p की जगह पे भी हम 2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी x² - 2x + 2 = 0, ठीक है। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब हम इसी क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट एच पार्ट है हमारे पास। इसमें जो हमें रूट्स दिए हुए हैं वो हैं 3 + √2, 3 + 2 का जज़र
एंड 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, 3 माइनस 2 का जज़र। तो इसको हम हल कर लेते हैं। फर्ज किया अल्फ़ा इक्वल आ जाता है 3 जमा 2 का जज़र, 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 एंड बीटा इक्वल्स टू 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, यानी कि अल्फ़ा और बीटा की वैल्यूज़ हम जो है वो ये ले लेंगे। ठीक है, रूट्स का मजमुआ निकाल लें। रूट्स का मजमुआ यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो हमारे पास इक्वल आ जाएगा। अल्फ़ा की जगह पे हम 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये पुट करेंगे और बीटा की जगह पे 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये प्लस 2 है यानी कि स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, ये माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो सम ऑफ रूट्स है वो इक्वल आ जाएगा 3 प्लस 3 इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब हम रूट का हासिल ज़रब देखते हैं। रूट्स का हासिल ज़रब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू बीटा। ठीक है, अल्फ़ा हमारे पास इक्वल है 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 के इक्वल और बीटा हमारे पास है 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ठीक है, अब ये फिर हमारे पास जो है वो फार्मूला बन रहा है यहाँ पे वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आपका ए है और ये आपका बी है। ठीक है, तो हमारे पास ये इक्वल आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। ए हमारे पास 3 है, 3 का स्क्वायर ले लें माइनस जो बी है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसका भी हम स्क्वायर ले लेंगे। ठीक है, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट आएगा वो इक्वल आ जाएगा 9, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 इक्वल्स टू 7। ठीक है, हमारे पास जो प्रोडक्ट आ गया वो 7 आ गया। ठीक है, अब हमारे पास जो स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी जो फॉर्म है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एस की जगह पे हम क्या पुट करेंगे 6, सम हमारे पास क्या था 6, ये 6x आ जाएगा प्लस 7 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हमारा जो है वो एच पार्ट जो था उसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। मेरी वीडियो को लाइक आपने कर दिया होगा और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।